हेलो बच्चा पार्टी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके मैथ्स का नया चैप्टर लाइंस एंड डायग्राम्स। तो शुरुआत करते हैं समझने से कि लाइंस होती क्या है। लाइंस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट तो पता है ना, सबको पता है, लेकिन बताएंगे क्या ये पॉइंट है। लैंग्वेज में कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन, इतनी पूरी मेरी मुझे प्लेस दे रखी है, अगर आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, तो वो क्या आप बताएंगे एक पॉइंट है। ठीक है, जब इन्हीं पॉइंट्स को आप कलेक्ट करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगी बच्चे, देखो, तो एक लाइन का स्ट्रक्चर बनेगा। अब पॉइंट्स तो कैसे भी कलेक्ट कर सकते हो ना, तो कैसे भी कलेक्ट नहीं करना है, पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, अब इसका मतलब लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन की स्पेशलिटी पर क्या होती है कि ना तो लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन की लेंथ हमें नहीं पता होगी ना, क्यों, हमें पता नहीं शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो आप कैसे उसे एक डेफिनेट लेंथ पे बना सकते हो। तो हम पेपर पे या किसी भी प्लेस पे, किसी प्लेन पे उसे कैसे बनाए, जब हम उसे लेंथ की आइडिया ही नहीं है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक छोटी सी सीधी सी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और दोनों एंड्स पर एरो बना देते हैं। क्यों, ये एरो क्या डिनोट करता है कि इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमें नहीं पता, ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। इस साइड एरो है, मतलब इस एरो में, इस डायरेक्शन में ये और आगे तक जा रही है, और इस डायरेक्शन में भी इस एरो का मतलब है ये आगे जाती जा रही है। कहां तक जाएगी, इसका आइडिया हम लोगों को है। अब मेरे पास मान लीजिए एक और लाइन है इसी प्लेन पे, एक और लाइन, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि मैं कौन सी लाइन की बात कर रही हूँ। एक कोई भी फिगर अगर आप बनाते हो, अगर आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या बना है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इन्हीं के लाइन के कुछ टुकड़े, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, कोई पार्ट हमने उठा लिया, उनसे ये बना है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस रेक्टेंगल के मैं कौन सी साइड की बात कर रही हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, हर साइड को नाम दे देते हैं। लाइन पॉइंट से बना हुआ है, किन्हीं दो पॉइंट्स को हम उठाएंगे लाइन में से और उनका हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, उन्हें हम नाम दे देंगे। आप कोई भी लेटर दे सकते हो, पॉइंट्स की नेमिंग आप जब भी करोगे तो लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, लेटर शुड बी कैपिटल। ये ए बी, इसका मान लेते हैं एक पॉइंट सी है, इसका एक पॉइंट डी है, इसका एक पॉइंट एक्स है और इसका एक पॉइंट वाई है। अब इसका मतलब अगर मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट द सेगमेंट ए बी, तो मैं कैसे लिखूंगी, ए बी, पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट जो आपने लेट किया है, क्योंकि लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, जो पॉइंट आपने एक लाइन में डिनोट किया है कि हाँ एक ये पॉइंट भी इस लाइन का पार्ट है, वो दूसरा कोई पॉइंट, और उसके ऊपर एक लाइन का सिंबल। कैसे लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ए बी, इसका सी डी और इसका एक्स वाई। इतना क्लियर है बच्चे, कैसे नेमिंग होगी लाइंस की। ठीक है, मतलब अगर इस रेक्टेंगल में मैं बात करूं दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द साइड बी सी, तो आप कौन सी साइड कंसीडर करेंगे, आप ढूंढेंगे पॉइंट बी, कहां पे, ये रहा पॉइंट बी। सी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, अगर हम बी से आए तो ए मिलेगा और इस डायरेक्शन में आए तो सी मिलेगा, मतलब मैं इस साइड की बात करूं। क्लियर, ठीक है। तो लाइंस का कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए ना। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो बीच में मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, लेकिन लास्ट में मेरे पढ़ाने के बाद अगर कोई भी डाउट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, उधर कमेंट कर दीजिएगा। नाउ हियर वी आर कमिंग टू द पार्ट एंगल्स। एंगल क्या होता है बच्चा, एक ही प्लेन पे हमारे पास बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लाइंस आ रही होंगी। मैंने माना एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन इधर जा रही है। अब लाइन किससे बनी होती है, बहुत सारे पॉइंट से, राइट, बहुत सारे पॉइंट से। तो फिर एक पॉइंट इस लाइन में हमने मान लिया कोई है ए, और इस लाइन में कोई एक पॉइंट है बी, इस लाइन में कोई एक पॉइंट है सी, इस लाइन में कोई एक पॉइंट है डी। अब एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस में, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं इट इज ओ।
सिंस बच्चा वो इस लाइन का भी पार्ट है, इस लाइन का भी पार्ट है, तो क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्शन। तो ये O जो है ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों लाइन में है, मतलब इस लाइन के पास भी है, इस लाइन के पास भी है, तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे वो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये कर रहे हैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट। अब क्या होगा, जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है कॉमन पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये जो डिस्टेंस होता है इसे आप कहते हो एंगल। एंगल। अब देखिए एंगल के भी कुछ पार्ट्स हैं अपने, जैसे आपके जो लाइन थी वो किससे बनी थी, पॉइंट से। तो एंगल किससे किससे बनती है, इसकी दो आर्म्स से, एक तो OB, ये एंगल किस किस से बना है, देखिए OB एक आर्म हो गई, इसकी आर्म्स, एंगल की आर्म्स। पहला एंगल किससे बना है, आर्म से। एक है इसकी OB आर्म और एक है इसकी OD, O जिससे कॉमन पॉइंट जहां से वो इनिशियलाइज हो रहा है, ND जिस लाइन में वो है उसके उसी लाइन की डायरेक्शन में आप देखेंगे कि और कौन सा पॉइंट वो कंटेन कर रहा है। एक और इसमें हो गई OD, और एक है इसका बच्चा ये कॉमन पॉइंट, इसका वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स तो आपके जहां कॉमन शेप्स में भी अगर आता है तो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, सिंपली कोई पॉइंट, राइट। तो ये हो गया इसका वर्टेक्स O। अब देखिए एंगल की नेमिंग, लाइन की नेमिंग तो आप सीख गए, एंगल की नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये होता है आपका एंगल का सिंबल। यहाँ एंगल्स लिखा हुआ है, कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंगल का सिंबल बनाया, देखो ये कॉमन पॉइंट हो गया, एक आर्म दो आर्म, सिंबल हो गया, और इसके बीच में लिख दो S, एंगल्स, ओके। अब इसका नामकरण करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल का सिंबल बनाया, अब एक कोई पॉइंट उठाइए जो आर्म का पॉइंट हो, B D, दो पॉइंट है, O कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट उठाया D, कहां जाएंगे फिर इधर एंगल बनाने के लिए, O पे, और फिर एंगल कैसे बनेगा, अगर हम जाते हैं B के पास, तो DOB। आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो कॉमन पॉइंट है ये हमेशा नेम में बीच में आना चाहिए। कहां आना चाहिए, बीच में। अब देखिए अगर आप लिख दें BOD, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना, देखो BOD बना तो वही एंगल BOD। तो फिर आपके ये जो आर्म के दो पॉइंट्स हैं इन्हें आप क्रॉस करवा सकते हो, बट ये जो कॉमन पॉइंट है जिस पे एंगल बन रहा है, जो कॉमन पॉइंट है वो आपका बीच में ही रहना चाहिए एंगल की नेमिंग में। एंगल की नेमिंग समझ गए, पक्का। अब देखो तो अच्छा एक बात बताइए, ये मेरे पास एंगल है OAC, ये छोटा एंगल, ये उससे बड़ा एंगल, ये उससे बड़ा एंगल, है ना, बढ़ता गया ना। देखो ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, मेजरमेंट एंगल का बढ़ रहा है ना, गलती मत कर देना, ये मेजरमेंट नहीं बढ़ रहा, एंगल क्या है, दो रेज के बीच का डिस्टेंस है जो एक कॉमन पॉइंट के थ्रू हो रहा है। ये रेज आगे जाते जाएंगे तो बच्चा ऑफ कोर्स कोई भी लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, आगे जाते जाते उनके बीच का गैपिंग ऐसे तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एंगल कब इंक्रीज होता है, आपका टोटल एंगल 360 डिग्री, तो एंगल कब इंक्रीज होगा, जब ये रे OA है, ये OC है, OB कोई न्यू रे है आपके पास B, तो ये एंगल आपका इंक्रीज कॉमन पॉइंट से, जब आपकी रे का डिस्टेंस जो दो आर्म्स के बीच का कॉमनली डिस्टेंस जा रहा था, अगर उसको आपने आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट किया तब आपका एंगल इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ओके। एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं बताइए, बताइएगा, ठीक है। अब देखिए हम देख लेते हैं थोड़े से टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल के मेजरमेंट के बेसिस पे एंगल कितने डिग्री का है, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि आपकी लेंथ होती है तो उसको आप कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, वेट होता है उसको किलोग्राम, ग्राम। वैसे ही एंगल्स को बच्चा किसमें मेजर करेंगे हम, डिग्री में। अभी के लिए आप करोगे डिग्री में, ठीक है।
तो मेजरमेंट के बेसिस पे कि आपके कितने डिग्री का एंगल बना है, जो हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं हम वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो पहला एंगल हमारा क्या होता है? पहला एंगल सबसे छोटे मेजरमेंट से शुरू करते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। उसके बाद अच्छा एक बार सारे टाइप्स लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं ये एंगल्स होते क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। किसी को अगर ये कर्सिव समझने में प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं सिंपल लिख लूंगी, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपका क्या आता है बच्चा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। जनरली आपके इतने ही एंगल्स में काम हो जाता है, बट इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। And after this the last complete angle. complete angle. So complete angle के लिए complete space नहीं है, पहले ये समझ लेते हैं, ओके। acute angle। बच्चा acute angle एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, मतलब 0 से लेके 89.9 तक हो लेकिन 90 ना हो, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, आप उसको क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल। राइट एंगल आपका क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। जनरली एंगल को मैंने एंगल के लिए आपको ये बताया ना सिंपल। राइट एंगल जब भी आएगा तो आप हमेशा एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये एंगल की लाइन टेढ़ी ना होकर ऑब्लिक ना होकर क्या हो जाती है? स्ट्रेट। एंड एंगल जो आपका ये एंगल बनता है दो लाइंस के बीच में, इसको आप जनरली एक्सप्रेस दिखाते हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसी नोटेशन दी हुई है और वहां पे आपको मेजरमेंट उसका नहीं बताया कि एंगल कितना है, तो आप खुद सोच सकते हो कि वो एंगल कितना होगा? कितना होगा जल्दी? 90 डिग्री, ओके। कमिंग टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चा? अब जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो पर 180 डिग्री से छोटा हो। 90 का हमने क्या कर दिया? डबल, ठीक है। सो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल greater than 90 degree but less than 180 degree. ठीक है। आफ्टर दैट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या हो गया आपका? 180 डिग्री स्ट्रेट। अच्छा देखो स्ट्रेट है ना, ये होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। ये जो आपका हाफ एंगल बनता है यहाँ, सीधा सीधी लाइन, इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। कोई भी लाइन जब 90 डिग्री की होती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइंस के टाइप अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो एंगल जब भी किसी लाइन पे, दो लाइंस जब 90 डिग्री के डिफरेंस पे होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री। ओवरऑल एंगल कितना बन गया यहाँ पे? 180 डिग्री 180 डिग्री। और 180 डिग्री बनते ही ये जो आपकी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन गई है ना। इसीलिए आप कंसिडर कर सकते हो इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देता है। देन है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा बच्चा? बिल्कुल इसकी तरह, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन, बताइए, बट लेस देन 360, ओके। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, ऐसे करते आगे लिख देते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, है ना। So it was fifth, right? Reflex angle
and the sixth is complete angle. Complete angle. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चा? एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. Greater than 180 but less than 360 and complete angle your 360 degree. इसका मतलब complete का क्या मतलब हुआ? आपने कोई लाइन है, ये 0 डिग्री हो गया, एक दूसरी लाइन है, एक लाइन है OA और दूसरी लाइन है OB जो उसी पे फॉल कर रही है, उसी पे फॉल कर रही है. इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं ना, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपके एंगल्स में क्या यूनिट है हमारे पास? डिग्री. तो ये क्या हो गया? नो डिस्टेंस, 0 डिग्री. अब धीरे धीरे जैसे जैसे इनके बीच का गैप बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एंगल बढ़ेगा. जब ये B जब यहाँ 0 से गोल घूम के अपना पूरा डिस्टेंस बनाते 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 इधर आ जाए, वापस गोल घूम के वापस इस पे आ गया, तब क्या बनता है आपका? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. दिस इज योर 360 डिग्री. ठीक है, तो आज के लिए टाइप्स ऑफ एंगल पे हम छोड़ देते हैं. नेक्स्ट ये हम पढ़ेंगे आपकी टाइप्स ऑफ लाइंस. क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? टाइप्स ऑफ लाइंस, जिसमें मेनली आपको कंप्लीट करना होगा अपना पैरेलल लाइन. ये जो आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, इट इज ऑल अबाउट पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस में जो ट्रांसवर्सल आपके एंगल्स बनाएंगे, राइट. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे.